हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी का एकदम बर्ताव चेंज हो गया था। वो अब विंग को दोस्त बनाना चाहता था और लैन वांगजी को भी नहीं पता कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, पर हाँ वो कर रहा था। और ऊपर से विंग उससे दूर भाग रहा है, इसलिए लैन वांगजी का और भी इंटरेस्ट बढ़ रहा था विंग के अंदर। और हमें दिखाते हैं विंग अब तैयार हो रहा था यानली के साथ और वेंचिंग के साथ जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो जा रहा है और उसके लिए गिफ्ट भी तो है, तो वो देखना चाहता है आखिर में यानली ने उसके लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो विंग तैयार हो गया था और वो अब कह रहा था वेंचिंग से कि जल्दी करो शीजे, नहीं तो हम आपकी वजह से लेट हो जाएंगे। तब वहाँ पे वेंचिंग कहती है हाँ हाँ विंग मैं आ रही हूँ, तुम क्यों इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, अरे थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। तब विंग कहता है यही तो बात है, मुझसे सब्र नहीं होता है। और वो कह के अपनी शीजे का वेट करने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वेंचिंग आती और वेंचिंग में बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। तब विंग कहता है चले शीजे। तब वेंचिंग कहती है हाँ, और वो लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद मिस शू से मिलते हैं और मिस शू कहती है जाओ और टाइम से अच्छे से आ जाना, कुछ गड़बड़ मत करना तुम लोग। तब विंग कहता है अरे मदर हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, और ये कह के वो मिस शू को गले लगाता है और फिर वहाँ से चला जाता है वेंचिंग के साथ। और इधर वेंचिंग और वो कुछ दूर आते हैं और कुछ दूर आने के बाद देखते हैं वहाँ पे एक कार खड़ी थी। तब वो पहचान जाते हैं कि ये यानली की कार है और उस कार के पास चले जाते हैं। और उस कार के पास जाने के बाद उसमें जाके सीधा बैठ जाते हैं वो लोग। और उसमें यानली थी और यानली कहती है तुम दोनों आ गए, तुम लोग कितना वेट कराते हो यार। तब विंग कहता है सीजे मैं तो तैयार हो गया था, ये तो वेंचिंग सीजे थी जो नहीं तैयार हो पाई। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम कितने रूड हो, तुम कितने बुरे हो, तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। तब विंग कह रहा है हाँ मैं तो बोलूँगा, आप नहीं थी तो किया है लेट, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ है ना शीशे। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ विंग तुम बहुत इनोसेंट हो, ये वेंचिंग ही है जो तुम्हें बस परेशान करती रहती है और तुम्हारा देखो लेट भी करा दिया। तब विंग कहता हाँ आपने सही कहा। तब जो यानली थी वो हंसने लगती है और कहती है वेंचिंग लगता है विंग अब मेरे साइड ही रहने वाला है। तब वेंचिंग कहती है विंग चाहे जिसकी साइड है पर इसके साथ तो टाइम स्पेंड करने को मुझे ही मिलता है सबसे ज़्यादा, विंग मेरा ब्रदर है। और ये कह के वो हंसने लगती है। तब जो यानी थी वो कहती है तुम तो चुप रहो और मेरे जले पे नमक मत छिड़को। और ये कह के वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते नोक झोंक के साथ वो लोग पहुंच जाते हैं होटल के बाहर। और जब होटल के बाहर पहुंचते हैं तब विंग यानली वेंचिंग तीनों उतरते हैं और उतरने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं। और विंग वो होटल देख के एकदम देखता रह गया था क्योंकि विंग इस होटल में पहले नहीं आया। हाँ वेंचिंग आई है जब उसकी फैमिली की डेथ नहीं हुई थी, वो छोटी सी थी, मतलब ज़्यादा छोटी नहीं थी, 12-13 साल की थी तब वो आई थी। लेकिन अब वो बहुत टाइम के बाद आ रही है क्योंकि वो उस जगह से जल्दी निकलती नहीं है, उसे उस जगह को छोड़ के जाने का अब मन ही नहीं करता। पहले वो उस जगह जाना नहीं चाहती थी, पर जब छुपने के लिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पहुँच गई वेंचिंग, तब उसने सबको अपना लिया, सब लोग उसके अपने हो गए। और अब वेंचिंग वहाँ से नहीं आना चाहती, पर आज यहाँ पे आ गए। वेंचिंग को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर विंग की तो आंखें चमक गई थी और विंग पूरा घूम घूम के देख रहा था सब कुछ और कहता वाह शीशी ये कितना ज़्यादा प्रिटी प्लेस है, मैंने तो इससे ज़्यादा प्रिटी प्लेस देखा ही नहीं है। तब वेंचिंग कहती है हाँ विंग मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा और इसीलिए तो मैंने इसको चूज़ किया था। और वो फिर कहती है चलो हम अंदर चलते हैं, हमारा रूम बुक है। तब विंग कहता है रूम। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ। तब जो विंग था वो कहता है पर ये देखो यहाँ पे ये लोग ये टेबल चेयर लगा है यहाँ पे खा रहे हैं ना, हम भी यहीं पे खाएंगे। तब वेंचिंग कहती है नहीं सॉरी। तब जो यान लेती वो कहती है नहीं विंग हम यहाँ नहीं खाएंगे, हमें अंदर जाना है, हमारे लिए एक वीआईपी रूम है, वहाँ पे हम लोग जाके आराम से बैठ के अकेले में एंजॉय करेंगे, यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ में बैठने की कोई जरूरत नहीं। तब विंग कहता है क्या सच में शीजे, पर इसका तो पैसा बहुत लग रहा होगा। तब यानली कहती है हाँ हाँ लगा तो है पैसा, लेकिन कोई बात नहीं तुम लोगों के लिए सब कुछ चलता है। और ये कह के उन दोनों का हाथ पकड़ती है और उन दोनों को अपने साथ लेके चली जाती है उस रूम के पास जिस रूम में उन्हें जाना था। और उस रूम का डोर खोल के वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो जाके इधर उधर देखती है, पर वहाँ पे जिसको उसने बुलाया था वो था ही नहीं। तब विंग कहता है क्या वो चीज़ें आप किसे ढूंढ रहे हो। तब जो यानी थी वो कहती है हाँ मैं किसी को तो बुलाई थी लेकिन वो आया ही नहीं, लगता है उसको लेट हो गया है। तब विंग कहता है आपने किसको बुलाया था शीजे। तब यानली कहती है ये तो मैं नहीं बताऊंगी अभी, पर तुम टेंशन मत लो, वो अभी कुछ टाइम में आ जाएगा क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो आएगा और मैं उसी से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। तब विंग कहता है ठीक है
आप जिसको बुलाए हो वो आ जाए, फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खाने के लिए ही आया हूँ ना। तब वेंजिंग कहती है, विंग तुम ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो, तुम अभी चुपचाप बैठ जाओ, जब वो इंसान आ जाएगा तब फिर उसके बाद कुछ भी आएगा। तब विंग कहता नहीं, मुझे तो लेना ही है, और वो इंसान लेट किया, मैंने थोड़ी ना लेट किया, मेरी गलती थोड़ी ना है। तब वहाँ पे वेंजिंग तब यानली हंसने लगती है और कहती है हाँ हाँ विंग, मुझे पता है तुमने लेट नहीं किया, उस इंसान ने लेट किया, तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम ऑर्डर करो, और मेन्यू कार्ड दे देती और कहती है तुम भी ऑर्डर करो, और वेंजिंग तुम भी ऑर्डर करो, और मैं भी ऑर्डर करती हूँ, जब वो आएगा ना तो वो अपना ऑर्डर कर लेगा। तब विंग कहता है अच्छा शीजे, आपने किसको बुलाया है, ज़रा आप बताओ तो, मुझे पता नहीं कुछ जानने का बहुत मन कर रहा है और आप मुझे बता ही नहीं रहे हो। तब वेंजिंग कहती है विंग शांत हो जाओ। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ हाँ मैं बताऊंगी विंग, लेकिन अब वेंजिंग सही करिए, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम पहले खाने पे फोकस करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगी। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो वेंजिंग थी वो विंग को इशारा करती है कि चुपचाप मुंह बंद करो और खाओ, तुम ज़्यादा चपर चपर बोल रहे हो। और विंग सर नीचे करके अपना जो फूड था वो एंजॉय करने लगता है। और तभी वहाँ का डोर खुलता है, क्योंकि जब तक ये लोग बकवास कर रहे थे तब तक उनका जो फूड था वो आ चुका था, तो इस वजह से वो लोग एंजॉय करने लगे थे। और तभी वहाँ का डोर खुलता है, और डोर खुलने के बाद वहाँ से एक इंसान अंदर आता है जो ब्लू कलर के कोट पैंट में था, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा। और वो आके यानली से कहता है सॉरी शीजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मीटिंग में इतना बिजी हो गया कि मैं भूल गया, और फिर उसके बाद जब मुझे याद आया तब मैं फंस गया, और फिर उसके बाद मैं लेट हो गया, और फिर उसके बाद जब आने लगा तो ट्रैफिक जाम हो गई, इसलिए ज़्यादा लेट हो गया। तब यानली कहती है अरे बस बस बस, तुम कितना ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है मैं समझ गई कि तुम्हें लेट हो गया, तुम्हारा काम था, कोई बात नहीं। और तब जो इंसान था वो देखता है यहाँ पे 2 लोग और बैठे हैं। तब वो कहता है क्या आपने मुझे इन लोगों से मिलने के लिए बुलाया। तब जो यानली थी वो कहती हाँ आओ बैठो, मैं तुम्हें मिलाती हूँ। और फिर वहाँ पे वो इंसान जाता है, और फिर वहाँ पे यानली सबसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि ये मेरा ब्रदर है, इसका नाम जियान चैन है। तब विंग और जो वेंचिंग थे उनका भी इंट्रोडक्शन देती है, ये मेरी फ्रेंड है वेंचिंग, और ये यानली है। और ये कह के उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, और वहाँ पे इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लोग फिर बैठ जाते हैं। और विंग थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, क्योंकि जियाचन बस उसे घूर घूर के देखे जा रहा था, और जियाचन एक अल्फ़ा है, पर विंग को समझ में नहीं आता ये उसे घूर के क्यों देख रहा है, और विंग थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तब ये चीज़ यानली नोटिस कर लेती, और वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो जियाचन, उसे क्यों घूर रहे हो, वो बेचारा अपना खाना भी नहीं सही से खा पा रहा है तुम्हारी वजह से। तब जो जियान था वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, और ये कह के वो अपना ऑर्डर करता है। फिर कुछ टाइम में उसका ऑर्डर आ जाता है और वो खाने लगता है, पर विंग को बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है, और वो वहाँ से उठता है, सीधा वॉशरूम चला जाता है उन लोगों से एक्सक्यूज़ करके। और फिर वॉशरूम में जाने के बाद कहता है ये लड़का मुझे क्यों ऐसे घूर रहा था, ये मुझे तो लगता है पावर्ड है। और ये कह के वो फिर वहाँ पे अपने फेस को वॉश करता है। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो जा रहा था अपने मोबाइल में देखते हुए, तभी वो किसी से लड़ जाता है, और लड़ने के बाद कहता है तुम देख के नहीं चल सकते क्या। और ये कह के जैसे वो चिल्ला के ऊपर देखता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गल। यहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था, और लैन वांगजी को देख के विंग कहता है तो तुम तब लैन वांगजी उसे देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है वो मैं तब विंग चुप हो जाता और कहता है मैं क्यों बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है, पर लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे क्यों बताऊँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। तब लैन वांगजी कहता अरे विंग मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है क्यों, तुम ही बस आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता। और ये कह के अपना हाथ छुड़ा के वो भाग जाता है। तब लैन वांगजी उसके पीछे पीछे जाता है, और तब लैन वांगजी देखता है कि विंग एक VIP रूम में चला गया है। ये देखने के बाद लैन वांगजी सोचता है विंग तो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये इतने बड़े होटल में क्या कर रहा है। और ये सोच के वो जाता है रिसेप्शन पर और उस नंबर के बारे में पता करता है कि आखिर में ये किसके नाम पे बुक है। तब उसे पता चलता है कि ये जो कमरा है वो जियानचन नाम से बुक है, और जियानचन को लैन वांगजी जानता था। और वो फिर एक स्मॉक करता है और फिर कहता है ओह तो तुम जियानचन के बुक किए हुए कमरे में गए हो, तो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा और जियानचन का कुछ तो रिश्ता है। और ये कह के वो फिर वहाँ से आता है और सीधा वो जियानचन के रूम के पास चला जाता है, और उसका डोर खोल के वो अंदर जाता है, और वहाँ पे सबको देखता है कि वहाँ पे 2 लोग आड़ बैठी हुई हैं, विंग बैठा हुआ और जियानचन बैठा हुआ। तब लैन वांगजी वहाँ पे जाता है और जियानचन से कहता है जियानचन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, पर देखो हम लोग मिल गए, मुझे रिसेप्शन पे तुम्हारे बारे में पता चला। तब जियानचन उसे देखता है और जियानचन कहता है अरे लैन वांगजी तुम यहाँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ, और फिर वो आ जाता है। तब वहाँ पे जियानचन
यान्दी से इंट्रोड्यूस कराता है लैन वांगजी को कि ये लाया शिचान का ब्रदर है छोटा, और इनके साथ उनका बिजनेस चल रहा है कुछ, और कॉपरेशन भी हो रहे हैं, और इसलिए ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और वहाँ पे लैन वांगजी कहते हैं हाँ ये तो है। तब जियान से पूछता तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तब जियान चंद की बात सुन के लैन वांगजी कहता वो तो मैं बस आया था यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ था तो मुझे पता चला तुम यहाँ हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। और ये कह के वो अपने बिना किसी के इनवाइट किए वो जाके चेयर पर बैठ जाता है। तब जो जियान चंद था वो कहता हाँ ये अच्छा किया तुमने मुझसे मिलने आ गए, इसी बहाने हमारा जो और बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा और हमारे बीच में फ्रेंडशिप भी होगी। ये कह के दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, और बस लैन वांगजी विंग को ही देखे जाता, और विंग अपना सर, उसका तो मन कर रहा था वो अपना सर बस इसी टेबल के अंदर डाल दे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और वहाँ पे तब लैन वांगजी कहता है तुम इन लोगों से नहीं इंट्रोड्यूस कराए, ये लोग कौन है? तब जो जियान चंद था वो कहता है ओह ये लोग मेरे शीजे के फ्रेंड्स हैं, और मेरे शीजे ने आज इन लोगों से मिलने के लिए मुझे बुलाया हुआ था, और ये वेंचिंग है और ये विंग है, ये दोनों भाई बहन है। और ये कह के उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। तब लैन वांगजी कहता है ओह तो ये इसकी बहन है, और ये कह के वो स्माइल करता है और कहता है हेलो मुझे आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब वेंचिंग भी कहती है हाँ मुझे भी अच्छा लगा, और ये कह के वो लोग बस स्माइल करते हैं, पर विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, विंग उसे नहीं देखेगा, विंग ने सोच लिया। तब लैन वांगजी कहता है लगता है तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहते हो विंग, और ये कह के विंग को देखता है और सब लोग विंग को देखने लगते हैं। तब विंग जब देखता है कि उसी को सब लोग देख रहे हैं, तब विंग कहता है ऐसी बात नहीं है लैन वांगजी, और ये कह के वो फिर अपना खाना खाने लगता है। तब जियान चंद कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब विंग कहता है मैं नहीं जानता, और ये कह के वो फिर से अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है अरे इसे कहने दो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक्चुअली ना हम दोनों एक ही कॉलेज में, और विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और ये कह के वो विंग को देख के आंख मारता है, क्योंकि विंग अपना सर ऊपर करके लैन वांगजी को देखने लगा था। तब वेंजी कहती है सच में विंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मुझे तो पता ही नहीं था विंग तुमने लैन वांगजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता है कौन सा बेस्ट फ्रेंड, मैं किसी को नहीं जानता। और ये कह के वो कहता है चीज़ें चलो यहाँ से, अब हमें चलना चाहिए घर। तब वहाँ पर यान्दी कहती अरे विंग तुम अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमने एंजॉय करना स्टार्ट किया और तुम अभी जा रहे हो, विंग दिस इज़ नॉट फेयर। और ये कह के विंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तब विंग कहता है अरे सीजे मुझे कल कॉलेज भी जाना है, और वैसे भी आपको पता है ना कि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी आप लोग एंजॉय करो, हम दोनों जा रहे हैं। और यान्दी उसकी बातें मतलब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में विंग को क्या हुआ, विंग इतना ज़्यादा टेंस क्यों हुआ। पर यान्दी भी कुछ नहीं कहती और कहती है हाँ वेंचिंग हमें जाना चाहिए। सॉरी, उसकी बातें सुन के बेंचिंग भी थोड़ा टेंस हो गई थी कि ये क्या कहना चाहता है, पर वो कुछ भी इतना वो नहीं करती, और वो भी विंग के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हाँ यानी हमें जाना चाहिए, हमें घर भी जाना है ना टाइम से। और ये कह के वहाँ से वो दोनों वो करते हुए निकल जाते हैं। और ये देख के लैन वांगजी को इरिटेशन होती है, वो आया यहाँ पे जियान चंद से बात करने के लिए, वो भी विंग की वजह से, और विंग वहाँ से चला गया। फिर वहाँ से लैन वांगजी भी जाने लगता है। तब जियान चंद कहता है अरे मिस्टर लैन आप कहाँ जा रहे हैं, आप बैठिए हमारे साथ एंजॉय करिए। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी है ना तो मेरा वेट कर रहा है, तो आप लोग एंजॉय करो, आप दोनों, मैं भी चलता हूँ। और ये कह के वो भी बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो विंग को इधर उधर देखता है कॉरिडोर में, पर विंग वहाँ पर नहीं था। और फिर लैन वांगजी दौड़ता हुआ बाहर आता है, पर वो देखता है तब तक विंग एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से जा चुका है। और फिर लैन वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ, कब तक बचोगे मुझसे? और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर कहता है मैं तुम्हें अपना दोस्त बना के ही रहूँगा। और ये कह के वो फिर अंदर चला जाता है और फिर जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, जो उसी होटल में एक रूम बुक किए थे, और वहाँ पे वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे अपना। तो वहाँ पे लैन वांगजी जाता है और फिर जाके बैठ जाता है। तब उसका जो शेयंग फ्रेंड था वो आता है और कहता है वांगजी तुम कहाँ थे? अभी तक हम तुम्हारा वेट कर रहे थे और तुम कहाँ चले गए थे? और तुम्हें पता है यहाँ पे मैम आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, पर तुम नहीं मिले तो वो चली गई। तब वांगजी कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और ये कह के वांगजी बैठ जाता है और अपने हाथ में ड्रिंक लेके बस विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग तुम मुझसे कब तक बचोगे, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरे हो मेरे। और ये कह के लैन वांगजी एक स्माइल करता है और फिर लैन वांगजी वो ड्रिंक करता है। और फिर उसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और उस होटल का सीन दिखाया जाता है। होटल में वहाँ पर लैन वांगजी के फ्रेंड्स और लैन वांगजी सब टल्ली होकर पड़े हुए थे, सब सोफे पे वहीं ऊपर नीचे, कोई नीचे सो रहा है, कोई ऊपर सो रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर सो रहा है, कोई किसी को कडल करके सो रहा है, सब ऐसे ही पड़े हुए थे। और फिर सबसे पहले उठता है उसमें में से
वन चाओ जब उठता है तब वो देखता है सब लोगों को, और ये देख के उसके सर में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसका सर भारी हो गया था। और वो उठता है और कहता है मेरा सर लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, मुझे हैंगओवर हो रहा है। और ये कह के वो उठ के बैठता है, फिर सबको देखता है, सब एक दूसरे के ऊपर सोए पड़े हुए। और ये देख के उसके दिमाग में एक खुराफात आती और वो अपने मोबाइल निकाल के और सबकी वैसे ही वीडियो बनाने लगता है, जैसे सब लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। जैसे लग रहा था कि सब सब मतलब अजीब तरह पड़े हुए थे, कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब अजीब तरह सब लोग सो रहे थे, आप लोग समझ जाओ। तब वो सबकी फ़ोटोज़ बनाता है, वीडियोज़ बनाता है और हंसने लगता है, पर उसकी हंसी ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं हो पाती और वो तेज़ तेज़ से हंसने लगता है, जिसकी वजह से और लोग सोए हुए थे वो लोग उठ जाते हैं। और उठने के बाद वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख के वो सब हैरान कि वो लोग कैसे, मतलब किस टाइप में सो रहे थे वो लोग। और वहाँ पे शुयांग, शोंगलैन और सब लोग, मतलब बेंचाओ, सब लोग उठ जाते हैं और लैन वांगजी भी उठ जाता है। और लैन वांगजी कहता है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो यार, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, मैंने रात में ज़्यादा ड्रिंक कर ली और तुम लोग चिल्ला रहे हो। तब वो लोग टाइम देखते हैं और कहते हैं वांगजी कॉलेज का टाइम हो गया, हमें कॉलेज जाना होगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अगर हम लोग टाइम से नहीं गए तब हमें पक्का पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के वो लोग उठने लगते हैं और ज़्यादा जल्दी अपने कपड़े सही करने पर लगते हैं। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो भी उठता है। उसका उठने का मन नहीं था, पर हाँ उसे उठना पड़ेगा, उसे कॉलेज जाना है ना, और सबसे पहले उसे घर जाना है, और घर पे जाने के बाद उसे अच्छे से तैयार होना है, फिर उसके बाद वो जाएगा कॉलेज। और ये सोच के लैन वांगजी फटाफट उठता है, अपने ड्रेस को सही करता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके फ्रेंड्स भी यही करते हैं, वो लोग भी निकल जाते हैं और सब लोग एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। और लैन वांगजी जब अपने घर पहुँचता है तब वो धीरे से पैर दबाते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और देखता है कि फाइनली उसे किसी ने नहीं देखा, वो बच गया, नहीं तो आज फिर उसे लेक्चर सुनना पड़ता उसके डैड से। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लैंसचन सब कुछ देख रहा था और लैंसचन अपना सर हिलाते हैं कि वांगजी कभी नहीं सुधर सकता है, कभी नहीं। और ये सोच के वो चले जाते हैं, क्योंकि वो वांगजी के मैटर में बोलना नहीं चाहते। अगर वो वांगजी के मैटर में बोलेंगे तो मैडम लान उसके पीछे पड़ जाए, मतलब मैडम लान उसे डांटने लगेंगे, तो वो वांगजी के मैटर में वैसे भी नहीं बोलेगा। ये शिचान ने सोच लिया है। अब हमें दिखाते हैं विंग की तरफ का सीन। विंग जब वहाँ से आ रहा तो थोड़ा वो हड़बड़ी में निकला था, पर जब बीच रास्ते में आया था थोड़ी दूर पे तब वो थोड़ी रिलैक्स हो गया था। फिर वहाँ पे बेंचिंग और विंग उधर के बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, विंग को मज़ा आ गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। और बेंचिंग भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने भी एकदम दिल खोल कर इन्जॉय किया था। फिर वो लोग घर आए थे और विंग अभी तैयार हो गया, बस कॉलेज ही जा रहा है और वो धीरे धीरे बस कुछ सोचते हुए कॉलेज जा रहा था। और वो जाते हुए कहता है हाँ फाइनली फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझसे तो हो नहीं सकता है, ये इतनी टफ पढ़ाई है, फिर उसके बाद इतने टेंशन, मुझे सब बुली करते हैं, ये सब सोचता हुआ विंग जा रहा था। और वो एक बुक भी लिया था हाथ में, क्योंकि विंग को ज़्यादा खाली टाइम जब जहाँ पे मिलता है, शांति मिलती है कहीं भी, तो वो बैठ के पढ़ने लगता है। उसे पढ़ाई मतलब पढ़ना बहुत पसंद है, तो इस वजह से वो हाथ में एक बुक लेके जा रहा था बस। और फिर वो पहुँच जाता है कुछ टाइम में अपने कॉलेज में, और कॉलेज के गेट के ही पास अभी खड़ा था। तब तक उधर से ढेर सारी बाइक्स आती हैं और ये देख के विंग डर जाता है, क्योंकि विंग था एकदम बीच रोड में और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर की वजह से वहीं पर ही बैठ जाता है। पर वो सारी बाइक जो थी वो उसके बगल बगल से निकल जाती है और एक बाइक उसके सामने आके रुकती है। और विंग उस बाइक को देख के डर जाता है, क्योंकि उस पर जो हेलमेट लगाया हुआ इंसान था उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसका हेलमेट ब्लैक था ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा था कौन है। तभी वो इंसान अपना हेलमेट उतारता और वो था हमारा लैन वांगजी। और लैन वांगजी कहता है विंग तुम सही से सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते हो क्या, तुम ये क्या कर रहे थे, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो। तब विंग उसे देखता और वो खड़ा हो जाता और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ये कॉलेज सबका है तो मैं भी जाऊँगा ना पढ़ने के लिए। तब विंग कहता है पर तुम छोड़ो, मैं तुमसे बोलूँगा ही ना। और ये कह के वो पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगता। और ये करते हुए लैन वांगजी को विंग बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगा था और लैन वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी विंग को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर। और वो कहता है विंग तुम मुझे अपने प्यार में कितना डालोगे, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ, पर हाँ तुम्हें एक दिन इस बात की रियलाइजेशन होगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और ये कह के लैन वांगजी स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो भी चला जाता है विंग के पीछे पीछे बाइक लेके। और अभी विंग धीरे धीरे चल रहा था, तब लैन वांगजी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे बाइक लेके जाता। तब विंग कहता है तुम अपनी बाइक तेज़ लेके जाओ ना, तुम मेरे पीछे पीछे ऐसे क्यों चल रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मेरी मर्जी, मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है, तो मैं इसको चाहे तेज़ चलाऊँ चाहे धीरे चलाऊँ, तुमसे क्या मतलब। और ये कह के वो अभी भी उसके पीछे पीछे जाता। तब विंग कहता है कि बस करो, मैं यहीं रुक जाऊँगा। और फिर वो रुक के वहीं बैठ जाता है सड़क पे। तब
लान वांगजी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सबको नाटक दिखा रहे होगे। तब विंग कहता है मैं नाटक नहीं दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ फिर मैं आऊँगा। तब लान वांगजी कहता है मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, तुम यहीं बैठे रहो, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक बैठे रहते हो, चलो अब देखते हैं कौन कब तक यहाँ पे रहता है। और ये कह के वो भी बाइक खड़ा करके वहीं पे रुक जाता है। तब विंग कहता है क्या तुम सच में यहाँ रुकने वाले हो। तब लान वांगजी कहता है ऑफकोर्स मैं तो यहाँ रुकूंगा ही। और ये कह के वो वहीं पे रुक गया था। पर विंग अब एक चालाकी लगाता है और वो खड़ा हो गया उसकी और आने लगता है। और लान वांगजी ये देख के कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। पर विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है क्यों तुम मेरे साथ जाने वाले थे ना, तो खड़े रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। और ये कह के वो लान वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। और लान वांगजी थोड़ा नर्वस हो गया था ये क्या कर रहा है ये, लेकिन विंग दिमाग लगाता है और जाता है उसकी बाइक के पास और उसकी जो बाइक की कीज थी उसे हाथ में लेके वो एकदम जोर से घुमा के उसे दूर फेंक देता है। और कहता है अब तुम जाओ अपनी बाइक की कीज लो फिर आना। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है उसे जीप चढ़ाते हुए। और ये देख कर लान वांगजी हैरान, ये क्या हो गया, पल में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। और वो कहता है विंग तुमने ये क्या किया। तब विंग कहता है तुमने जो मेरे साथ किया था मैंने वही किया। और ये कह के वो अपना हाथ हिलाते हुए चला जाता है। हाँ विंग वीक है लेकिन वो इतना वीक थोड़ी ना है कि उसे कोई भी आके और इतना परेशान करके चला जाए। विंग भी मौके का फ़ायदा उठाना जानता है। वो तो बेचारा को मौके नहीं मिलते हैं तब वो थोड़ा शांत रह जाता है, पर जब मौका मिला है तो वो छोड़ेगा क्यों। और वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर लान वांगजी अब सोच नहीं पाते कि वो विंग के पीछे जाए कि अपनी बाइक की चाबी लेने जाए। फिर उसके बाद वो कहता है हाँ फाइनली मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की कीज़ लेने, विंग मैं तुम्हें स्कूल कॉलेज में देखूंगा। और ये कह के वो फिर जाता है अपने बाइक की कीज़ लाने के लिए। और उधर जाके फिर वो अपने बाइक की कीज़ को ढूंढने लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रास थे और उसी के बीच में विंग ने फेंक दिया था, इस वजह से वो ढूंढने लगता है। पर उसकी जो बाइक की कीज़ थी वो नहीं मिल रही थी। और ये देख के लान वांगजी इरिटेट हो रहा था और कह रहा था विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंग। तब वहाँ पे अब विंग था नहीं सुनने के लिए और विंग इधर भाग आया था कॉलेज। और वो बहुत ज़्यादा हंसा था, उसके चेहरे पे आज भी स्माइल थी। और वो जब कॉलेज के अंदर आया फिर भी वो हंसा था और देखता है लान वांगजी की पूरी गैंग वहाँ पे बैठी हुई है। और सब लोग विंग को ऐसे हंसते हुए आते हुए देख के हैरान थे क्योंकि लान वांगजी वहाँ रुका हुआ था ना विंग के पास कुछ करने के लिए, पर लान वांगजी तो आया ही नहीं। यहाँ पे विंग चला आया और लान वांगजी ने कहा था कि वो विंग के साथ आएगा, पर यहाँ पे है ही नहीं। तब उसमें में से जो शुएंग था वो कहता है तुम लोग रुको मैं पूछ के आता हूँ। और ये कह के वो आता है विंग के पास और विंग से पूछता है लान वांगजी कहाँ है। तब विंग कहता है क्या। तब शुएंग कहता है विंग लान वांगजी कहाँ है। तब विंग कहता है मुझे क्या पता। और ये कह के वो अपना जो चश्मा था उसको एडजस्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। और आज विंग चश्मा लगा के आया था जो देख के विंग ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा उस चश्मे में क्यूट लग रहा था और वो चला जाता है अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए क्लास की तरफ। और इधर उसके दोस्त हैरान थे क्या लान वांगजी इसके पीछे नहीं गया तो वो कहाँ गया। फिर वो लोग अभी भी लान वांगजी का वेट ही कर रहे थे। फिर लान वांगजी को इधर दिखाते हैं, वो बड़े मुश्किल से निकालता है अपनी कीस और कीस निकालने के बाद कहता है विंग मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो उस केस को अपने बाइक में लगाता और फिर पहुंच जाता है कॉलेज। और जब कॉलेज पहुंचता है तब देखता है उसके फ्रेंड्स बाहर ही वेट कर रहे हैं। तब वो अपने फ्रेंड्स को देख के उनके पास जाता है। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम कहाँ रह गए थे। और हमने विंग से पूछा तो विंग कह रहा था कि उसे तो पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे वांगजी। तब वांगजी कहता है क्या विंग ने ये कहा। तब वो कहता है हाँ। तब लान वांगजी कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तब उसमें से स्वयं कहता है फिर से कि क्या हुआ उसने कुछ किया है क्या। तब विंग बताता है कि उसने लान वांगजी की चाबी फेंक दी थी और लान वांगजी बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक के कीज को ढूंढा है और फिर आया है। ये सुन के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ओहो हमने इसको इतना जितना इस बनी को जितना इनोसेंट सोचा था वो इतना इनोसेंट है नहीं। मज़ा आ गया सच में, पहली बार किसी ने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें इरिटेट किया वांगजी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ये कह के सब हंसने लगता। तब वांगजी कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, यही तो मैं जब तुम लोग को पनिशमेंट दूंगा ना तो तुम लोग को बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है जो तुम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे हो। तो वो लोग कहते हैं सॉरी वांगजी पर हम क्या करें, ये तो हंसी की बात है ना कि मतलब एक छोटा सा बनी तुमको परेशान करके चला गया। तब विंग विंग के बारे में सोचते हुए लान वांगजी कहता है पर उस बनी को एक टाइगर से कोई नहीं बचा सकता है। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है। तब उसके दोस्त पूछते हैं तुम क्या करने वाले हो। तब जो लान वांगजी था वो कहता है तुम लोग शांत रहो, मैं देखो मैं क्या क्या करता हूँ। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है और उसके दोस्त सोचते हैं ये बुली करेगा, पर उन्हें क्या पता अब लान वांगजी क्या करने वाला है। और वो लोग जाते हैं क्लास में और वो सोचते हैं कि अब ये बुली करेगा, लेकिन लान वांगजी जाता है चुपचाप विंग के बगल में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं रिएक्शन देता और उसके फ्रेंड्स बुली करने की वजह से वहाँ पर जाके खड़े होते। पर जब देखते हैं
कि लैन वांगजी चुपचाप बैठ गया है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी बुक्स निकाल रहा है पढ़ाई करने के लिए। ये देख के उसके फ्रेंड्स हैरान और एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हो सकता हो कुछ और दिमाग में चल रहा हो, मतलब अपने मन में सोचते हैं। और फिर वो भी लोग जाके विंग के पीछे वाली सीट पे जहाँ पे वो लोग बैठे थे वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं बैठता है, बस वही लोग आके बैठते हैं। अब उनकी सीट बुक हो गई, जहाँ पे विंग बैठेगा वहाँ पे लैन वांगजी उसके बगल में बैठेगा और जो उसकी पलटन है वो उनके पीछे बैठेगी। और यहाँ पे अब विंग अपना काम कर रहा था और वो लैन वांगजी को देखता है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं लैन वांगजी उसे पनिश ना करे, पर वो इतनी जल्दी डरने वाला थोड़ी ना, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, तो वो उनके सामने टिका तो रह ही सकता है। और ये सोच के विंग अपनी बस पढ़ाई करता, वो लैन वांगजी की तरफ देख ही नहीं था। और इधर वांगजी उसे बार बार देखे जा रहा था, बार बार देख रहा था, पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम देखते रहो, हम तो देखेंगे ही नहीं, ऐसी वाली हालत थी विंग की। और विंग अपना काम फटाफट कर रहा था और फिर उसको उसको थोड़ी थकान हो जाती है, क्योंकि अब टीचर जा चुके थे। और वो अपने जो उसके चश्मे थे उनको निकालता है और अपने आइज़ को क्लियर करता है, मतलब क्लीन करता है। और क्लीन करने के बाद वो फिर से अपने चश्मे को पहन लेता है और फिर वो देखता है लैन वांगजी की तरफ, और लैन वांगजी अभी भी उसे देखे जा रहा था। तब विंग कह रहा है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब वांगजी कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मैं बस यही सोच रहा हूँ। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब वांगजी कहता है हाँ तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। तब विंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। और वो एकदम इनोसेंट बन के कह रहा था। और ये सुन के लैन वांगजी को बिलीव नहीं होता कि विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट एक्ट कर सकता है, मतलब उसकी चाबी उठा के फेंक दी, उसे परेशान किया और वो अब इतना ज़्यादा इनोसेंट बन रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा है। ये सोच के वांगजी के तो मतलब एकदम सर घूमने लगा था और वो कहता है विंग क्या सच में तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि बस नाटक कर रहे हो? तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इनोसेंट हूँ, समझे? और ये कह के वो लैन वांगजी को घूट घूट के देख रहा था और वांगजी चुपचाप हो गया था, उसे समझ में आया था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वो बस चुपचाप देख रहा था कि विंग सच में एक बनी है, पर एक बहुत ज़्यादा नॉटी बनी है, वो समझ गया है विंग को। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। अब विंग जा रहा था वॉशरूम की तरफ और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता और लैन वांगजी विंग को पकड़ लेता और कहता है विंग अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और मैं तुम्हें आज पनिशमेंट दे के रहूँगा। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब लैन वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता और वो ऊपर कर देता और ऊपर करने के बाद वो कहता है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। और ये कह के वो अपने हाथ पैर चलाने लगता है, पर लैन वांगजी कहता है विंग विंग तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो तुम शांति बनाए रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही गड़बड़ हो जाएगी, समझे? और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत करो यहाँ पर, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के विंग एक लात मारता है और वो पैर जाके लैन वांगजी के प्राइवेट पार्ट पर लगता है और जिसके बाद लैन वांगजी की चीख निकल जाती है। और विंग ये देख के हैरान कि उसने क्या कर दिया, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसको हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है, वो हंसने से था उससे वो हैरान हो गया और वो कहता है वांगजी वांगजी सॉरी वांगजी, क्योंकि वांगजी अब एकदम नीचे गिर चुका था और उसका जो पूरा फेस था वो रेड हो चुका था दर्द की वजह से, उसे इतना दर्द हो रहा था। और वो सोचता था विंग ने ये क्या कर दिया। और फिर विंग उसे उठाता है और कहता है वांगजी सॉरी। और ये कह के उसे उठा के उसे एकदम मतलब पकड़ के वो लेके जाता है MI रूम। और वहाँ पे लेके जाने के बाद वो लैन वांगजी को सुलाता है और वहाँ पे वो कहता है वांगजी तुम शांत हो जाओ, अभी टीचर आएंगे ना वो तुम्हें ठीक करेंगे, अभी डॉक्टर आएंगे ना वो ठीक कर देंगे तुम्हें। तब वांगजी कहता है विंग ये तुमने क्या किया, तुमने ये किया क्या विंग? अब मेरे आगे की जनरेशन कैसे होगी, तुम बताओ मुझे। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तब वांगजी कहता है अगर देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई मेरी आगे की जनरेशन आने में तो देख लेना भाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के अपने जनरेशन के लिए यूज़ करूँगा। और ये कह के वो विंग को देखने और विंग ये सब सुन के उसको मतलब शर्म आने लगी थी। वो कहता है ये क्या बोले जा रहा है बेवकूफ़, ये क्या बोल रहा है विंग? बस ये सोचा था, पर हाँ विंग की गलती है, विंग को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, ये तो बुरी बात है ना। तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब तरह बिहेव कर रहा था। और वो कहता वांगजी सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब नहीं किया। तब वांगजी कहता तुम चुप रहो अब तुम कुछ मत बोलो, बस जाओ डॉक्टर को बुला के ले आओ। तब विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाता है डॉक्टर को बुलाने और डॉक्टर को बुलाता है और कहता है मेरे फ्रेंड को बहुत चोट लगी है। और ये कह के वो बुला के लाता है। और जब डॉक्टर आते हैं अंदर जल्दी तब वो देखते हैं इधर लैन वांगजी को कोई चोट ही नहीं लगी, बस वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के चिल्ला रहा है। और ये देख के डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है? तब जो
वांगजित वो कहता है मुझे बहुत कुछ हो गया डॉक्टर, बहुत कुछ, अगर मेरी आगे की जनरेशन नहीं आई मैं क्या करूँगा डॉक्टर। तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वहाँ पे जो विंग था उसकी पूरे चीक्स और नेक पूरा रेड हो गया था। वो कहता है अब ये डॉक्टर को क्या बताने वाला है। और इसी पॉइंट पर हमारा ये स्टोरी का आज का पार्ट ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और अब देखते हैं डॉक्टर को लैन वांगजी क्या बताने वाला है। आखिर में डॉक्टर अब मतलब जब सुनेगा डॉक्टर तब उसका क्या रिएक्शन होता है। और विंग विंग अपना तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तो ये सब हम कल देखते हैं क्या क्या होता है आगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।